से भी आवा भइल बा 3 3 6 3 9 रे दादा अउरी लोग का सुनरवा का होगो बढ़ जाए पवन 9 गो मेहरारू हाथ उठौले बड़ी सो होता था कहो बाजारी के चुनौती से छुआ उतर जा बियावा कैसे भइल बा बड़ा ध्यान से सुनो है अल्लाह बोलो इधर शादी आपका सिन्होरा से हुआ है जेकर जेकर सिन्होरा बक्सा में बन बा मैं निवेदन करूंगा कदा ध्यान लो सिन्होरा आप पेटी बक्सा में से बाहर निकाल लो अलमारी में है तो बाहर निकाल लो बढ़िया किसी बढ़िया सुंदर कपड़ा में बांध करके सिन्होरा ऊपर रखो कहीं का सिंदूर ले आओ चाहे थामे का चाहे विंध्याचल का चाहे शंकर जी के दरबार का चाहे जग का इस सिंदूर अपने सिन्होरा में डालने के बाद उसमें छुआने के बाद तब मांग में डालो समझ में आ रही है बात सिंदूर कभी कपटी मांग में ना डालो कपटी बुझ रही ना अब मांग नहीं फराता तब मंगंगा फराता कोनो है पर फराता कोनो है पर कोनो का है पर सेनुर जहिया मांग में लागल पूरा मांग लागल बाकी हेता नहीं लेके पूरा मांग कभी भी पारिए पूरे मांग सिंदूर डालो आप अब बिना स्नान किए कभी सिंदूर मांग में लगाना नहीं चाहिए बिना स्नान किए बिंदी मत लगाओ बिना स्नान किए कभी हाथ में चूड़ी नहीं ये 2-3 चीज ऐसे है ना श्रृंगार का मेन खजाना है और नारियों का सबसे बड़ा श्रृंगार अपना सिंदूर है पति है तो सिंदूर है और पति नहीं है तो सिंदूर नहीं है लीलार पर बिंदी आप लगा नहीं सकती जो पति नहीं है तो ये भाव से सुनो आप सिंदूर लगाए स्नान करके और सिन्होरा में से कई सिंदूर लाओ सिन्होरा में छुआने के बाद मांग में डालो तीसरा पॉइंट 4 दवाई बा सिंदूर वाली बहने थोड़ा दोनों हाथ उठा ले बरिया रहे शंकर भगवान हे हनुमान जी हे दुर्गा माई जितना लोग हाथ उठा के तपस्या करता ओकरा जीवन में ओकरा पति के रोग बीमारी हटा दियो विचार बदल जाओ आज के बाद एकरा जितनी महिला बाड़ी ये लोग के सामने कबो पति के मृत्यु न होके ताली बजा दो बरियारे गड़गड़ा के बड़ा गौर से कथा को सुनिएगा सावित्री रोज दीपक जलावे धीरे धीरे दीपक जलावे एक दिन जलावे एक रेखा काट दे दूसरा दिन जलावे दूसरा रेखा कट दा तीसरा दिन यही तरह के सारा रेखा कटत जाता सत्यवान एक दिन कहले लकड़ी लेके कहले कहो कि हमरा घर में एक रेखा काटत जालू कारण का सत्यवान को मालूम नहीं है कि मुझे मरना है लेकिन सावित्री को मालूम है कि मेरे पति को मरना है पतिव्रता नारी है ना सावित्री को मालूम है कि मेरे पति को मरना है अब मेरा नजदीक टाइम आ गया है मैं विधवा बनूंगी 5 दिन और सत्यवान के जिए के रहल गौर से सुनना 5 दिन सत्यवान को जीना है सावित्री रेखा काटे जात रही तो ले सत्यवान अले कहले कि 4 रेखा और बचा है कारण क्या है और पूजा करती हो सावित्री ने कहा स्वामी ये बताने वाला पूजा नारियों का पूजा है ना नारियां छठ भुगती हैं बहुरा भुगती हैं तीज भुगती हैं अब करवा चौथ आयल बा डुप्लीकेटवा भूखेली सो जौन मर्दे के गोड़ नहीं लागले तो चलनी में झाकेल काजन इन्हें ताकल जाता कि नहीं चलनी में हो पथले के पूजा या मर्दे के पूजा इन्हें के लोगवा चैंपियन है बिहार चैंपियन है ये वीरेंद्र बाबा के जीवन में बीता था बिहार में 30-35 साल से मेरा रिकॉर्ड है हमको अब उत्तर प्रदेश वाले समझते हैं कि बिहार वाले मैं तो बिहार वाला हो गया है ना बिहार में जीवन मेरा बीत रहा है कोई जिले में जाओ आप यहाँ से कलकत्ता तक वीरेंद्र बाबा के एक रिकॉर्ड है अपना लेकिन कथा में जितने लोग आए हैं बड़ा बारीकी से सुनना सबसे जरूरी पूजा करना अपना हस्बैंड का पति का है अरे तू ही मेरी मंदिर हो तू ही मेरी पूजा तू ही देवता हो तू ही देवता तुम ही मेरी मंदिर हो तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो तू ही मेरी मंदिर हो
तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता। तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति को परमात्मा मान के सती सावित्री प्रतिदिन पूजा कर रही है। अब पूजा साधारण नहीं, सिन्होरा का सिंदूर तो सिन्होरा से आता है ना। जैया सत्यवान के मरे के रहल 5 दिन, 5 दिन पहले नारद बाबा तीनों लोग के भ्रमण करत चल गए। धर्मराज के दरबार में गए, कहे नारायण नारायण नारायण। धर्मराज जी कहे नारद जी कहाँ से? नारद कहे सरकार हो यहाँ आए बानी, कुछ जाने हम। कहले का जाने के बा? कहले कृपा करके एगो बात बताई, आज के 5वां दिने कौन आदमी मरे वाला बा? धर्मराज कहे मृत्यु बताया नहीं जाता है। नारद जी आप ज्ञानी होकर के ऐसा प्रश्न कर रहे हो, मृत्यु बताया नहीं जाता है, आपके पूछने का मतलब कारण क्या है? नारद जी कहे कि जान करके मैं जिज्ञासु बन के जानना चाहता हूं कि मरने वाला व्यक्ति है कौन।